ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ क्राइम वेदर इट बी अडल्ट्स और माइनर्स। आपको 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए की फाइन हो सकती है। सेकेंड इंस्टेंस पे आपको 2 साल की जेल और 15,000 का फाइन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी है और मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जुवेनाइल लॉज के बारे में। और जुवेनाइल्स में जो आजकल हम लोग स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बोथ आर प्रोहिबिटेड एंड इलीगल अंडर द लॉ फॉर माइनर्स। अब ड्रिंकिंग के लॉज हर प्रदेश में अलग अलग टाइप के हैं। जैसे यूपी में आप 21 साल से ऊपर हो तब आपको अल्कोहल सर्व की जा सकती है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 18 साल में की जाती है और कुछ सिटीज और प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 25 साल में की जाती है। तो हर जगह के लॉज थोड़े थोड़े फर्क हैं। उसके साथ साथ अब हम लोग ड्राइविंग पे आते हैं। ड्राइविंग के लॉज ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्हीकल 50 सीसी से कम का है, कि स्कूटी हो गए या छोटे व्हीकल्स हो गए, टू टायर व्हीकल्स हो गए, उसमें कोई भी बच्चा 16 साल का हो तो उसको उस चीज का लर्नर्स लाइसेंस या वो व्हीकल स्पेसिफिकली चलाने का लाइसेंस मिल सकता है। कोई भी बड़े व्हीकल्स के लिए आपको 18 साल का होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक रिटन टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, वेर इन आपकी ड्राइविंग को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जब हमारे कानून में ये दो प्रावधान हैं कि बच्चों को ना ड्रिंकिंग अलाउड है ना ड्राइविंग अलाउड है, तो उसके बावजूद अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है और हमारी सोसाइटी में लॉज को समझा ढंग से नहीं जा रहा है। इसके लिए भी सरकार ने अन्य प्रावधान बनाए हैं। जैसे हमारा जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसको अमेंड किया गया था 2019 में। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ क्राइम। भले ही वो अडल्ट करे, बच्चा करे, लेडीज करें, आदमी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ क्राइम क्योंकि जब आप मदिरा का सेवन करने के बाद आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका मानसिक संतुलन वैसा नहीं है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें या आप गाड़ी चला रहे हैं तो और लोग जो आपके आसपास हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अगर सेक्शन 185 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट सेज कि अगर आप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जा रहे हैं या पहली बार पुलिस से आपका सामना हो रहा है तो उसका फाइन होगा 10,000 रुपए और 6 महीने तक की जेल। अगर आप दूसरी बार पकड़े जा रहे हैं तो उस क्राइम का आपका पनिशमेंट होगी 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपए का फाइन। तो पुलिस के पास एक ब्रेथ एनालाइजर होता है जिसका मेन पर्पस ये होता है कि वो समझे कि आप कितनी मदिरा के सेवन में हैं या आपके बॉडी के अंदर कितना अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट है। तो उसका ये है कि अगर द लॉ सेज कि अगर आपकी बॉडी में 30 मिलीग्राम्स से ज्यादा अल्कोहल पाई जाती है, which means that you are under the influence of alcohol and hence you should not be driving. तो उस केसेस में आप पकड़े जाते हैं तब इन लॉज के अंडर आपको ये पनिशमेंट होगी। नाउ ये लॉ इज द सेम फॉर माइनर्स। अगेन माइनर्स को गाड़ी चलाना अलाउड ही नहीं है, तो इसके वजह से ये अलग प्रावधान नहीं बनाए गए। जब ये देखा गया कि हमारे यहाँ केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं वेर इन फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर्स आर ड्राइविंग, सेकेंड ऑफ ऑल माइनर्स आर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तब हमारे लॉज में और चेंज आया। अगर कोई भी बच्चे से कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, दैट इज अ क्राइम विच इज जिसकी पनिशमेंट इज मोर देन 7 years अंडर द भारतीय न्याय संहिता या एनी अदर लॉ, तो उसके अगर वो पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा की है तो उस क्राइम को हीनियस क्राइम माना जाता है। तो सेक्शन 16 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेज कि अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है तो दैट चाइल्ड विल बी ट्राइड एज एन अडल्ट एंड नॉट एज अ चाइल्ड अंडर लॉ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक बच्चा है जिसने पीयर प्रेशर में या मूवीज में देखकर या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर या बस अपने आसपास चीजें देखकर उन्होंने प्रॉबेबली अल्कोहल का सेवन किया या कहीं से खरीदा या उनको कहीं से मिली और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने मदिरा का सेवन किया। उसके साथ साथ वो बच्चा ऑलरेडी उसको समझ कम है एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की, और उसके बाद जब उन्होंने अल्कोहल का सेवन किया तो वो अंडरस्टैंडिंग और कम हो गई। जब उन केसेस में ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग से कोई एक्सीडेंट होता है तो वो लायबिलिटी उस बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी आ जाती है। उसमें भी हम लोगों का भारतीय न्याय संहिता में देयर आर स्पेसिफिक लॉज दैट टॉक अबाउट पब्लिक न्यूसेंस
जैसे 270 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता से कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस इज कि मेरे एक्शंस से सामने वाले की लाइफ में कैसे दिक्कत आ रही है। आप एक रोड पे चल रहे हो, बाय चांस आपने एक इंसान को हर्ट किया, पर उस समय बाकी आसपास के लोगों की भी तो सेफ्टी इज हिंडर्ड ना, जो आपके साथ गाड़ी में बैठे हैं उनकी सेफ्टी इज ऑल्सो एट रिस्क। तो इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। अब एक पब्लिक न्यूसेंस के केस में आप बच्चे के साथ साथ उन पेरेंट्स आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल जिनका ये बच्चा है, बिकॉज कोर्ट ये बात मान रही है कि वो बच्चा बिना पेरेंट्स के कंसेंट पे तो गाड़ी लेकर जा नहीं पाएगा, और अगर लेकर जा रहा है तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। अंडर द एज ऑफ 18 एक बच्चा इज देयर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें जब तक हमारी राइट्स या हमारे लॉज नहीं पता होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द सेम थिंग। एक और जो प्रॉब्लम ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग से लिंक्ड है, दैट प्रॉब्लम इज कि हाउ रेस्टोरेंट्स एंड बार्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउइंग चिल्ड्रन, कि वो बच्चे वहां पर आके खाना भी खा सकते हैं, कि वो बच्चों को वो इन्वायरमेंट ही अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर एक बार में अडल्ट्स आर ड्रिंकिंग, वो जगह इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, और अगर ऐसा हो रहा है सो दैट क्लब इज रिस्पॉन्सिबल। और एक और चीज, जैसे अगर ऐसे कोई केस में पेरेंट्स पकड़े जाते हैं या बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके दो और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या जो गाड़ी वो बच्चा चला रहा था, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। और इस सिनेरियो में ये बच्चा जो गाड़ी चला रहा था उसको ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक अलाउड नहीं होगा मिलना अंडर द लॉ। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर दैट चाइल्ड। किसी भी इंसान को अल्कोहल सर्व करने के पहले उनसे आईडी मांगे, ये प्रूफ लें दैट दिस पर्सन इज अलाउड बाय द लॉ टू कंज्यूम अल्कोहल। हमारे यहाँ वो दिक्कत हो रही है कि दीज रेस्टोरेंट एंड दीज क्लब्स इन अ लॉट ऑफ सिटीज मांगते ही नहीं है आईडी कार्ड। इसी चीज को कर्ब करने के लिए, इसी चीज को बंद करने के लिए हम लोगों ने वो पुणे वाला जो मार्च में केस हुआ था, उसमें भी देखा कि वो बच्चा 17 साल का बच्चा जो गाड़ी चला रहा था, जिससे एक्सीडेंट होके 2 लोगों की मृत्यु हुई, वो उस गाड़ी चलाने के पहले 2 क्लब्स में गया था जहां पर उसने मदिरा का सेवन किया। तो वहां वो 2 क्लब्स भी बंद हुए, उनके लाइसेंसेस लिए गए, वो क्लब्स बंद हुए बिकॉज दे सर्व्ड अल्कोहल टू अ माइनर। तो इसके साथ साथ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के 1-2 कॉन्सिक्वेंसेज और होते हैं। वो ये होता है कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या जो गाड़ी से कोई क्राइम कमिट हुआ है और द कार दैट वाज बीइंग ड्रिवन बाय अ माइनर, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल तक के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा बच्चा पकड़ा जा रहा है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के केस में, तो उसको 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस मिलना अलाउड नहीं होगा। तो आज की हमारी बात को समराइज करने के लिए हम लोगों को 2-3 चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि हर जगह की ड्रिंकिंग एज अलग अलग है। तो अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द कंट्री, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कहाँ पर क्या रूल्स हैं। सेकंड, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ क्राइम वेदर इट बी अडल्ट्स और माइनर्स, और उसकी पनिशमेंट इज वेरी क्लियर अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। पहले इंस्टेंस पे आपको 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए की फाइन हो सकती है। सेकेंड इंस्टेंस पे आपको 2 साल की जेल और 15,000 का फाइन हो सकता है। हमारे एक्शन से हम सेफ रहेंगे और हमारे ही एक्शन से हम सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग सेफ रह सकते हैं। थैंक यू।